भारत में हर साल वीरता और शौर्य दिखाने वाले सेना, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और पुलिस के जवानों और अधिकारियों को अलग अलग वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता आ रहा है और इस बार भी 939 पुलिसकर्मियों को उनके शौर्य के लिए गणतंत्र दिवस के मौके पर गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 179 वीरों को पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। वहीं विशिष्ट सेवा के लिए 88 वीरों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और 662 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस मेडल दिया जाएगा। पुलिस मेडल पाने वाले 179 वीरों में से 134 कर्मियों को जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको वीरता पुरस्कारों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इन वीरता पुरस्कारों का ऐलान साल में 2 बार किया जाता है। पहला 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर और दूसरी बार 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। इनमें से कुछ पुरस्कार केवल सैनिकों के लिए होते हैं, जबकि कुछ पुरस्कार पुलिस, जेलकर्मी और आम नागरिकों के लिए भी होते हैं। इन वीरता पुरस्कारों में से सबसे अहम होता है परमवीर चक्र, जो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। इसके बाद महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र और शौर्य चक्र आते हैं। आइए जानते हैं इन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी। देश को पूर्ण स्वतंत्रता मिलने के बाद से भारत सरकार हर साल जवानों और अधिकारियों को वीरता पुरस्कार देती आ रही है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और इसी तारीख को भारत सरकार ने प्रथम 3 वीरता पुरस्कारों परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र की घोषणा की। हालांकि इसे 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था। इसके बाद भारत सरकार ने 4 जनवरी 1952 को 3 अन्य वीरता पुरस्कारों की शुरुआत की। हर साल देश के शूरवीरों को ये सम्मान दिए जाते हैं। वीरता पुरस्कारों के लिए देश की रक्षा में अतुलनीय योगदान देने वाले जवानों और अधिकारियों के नामों का चयन किया जाता है। शूरवीरों के नाम पहले रक्षा मंत्रालय के पास भेजे जाते हैं। रक्षा मंत्रालय में इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति होती है, जिसका नाम होता है केंद्रीय सम्मान एवं पुरस्कार समिति। ये समिति मंत्रालय के पास आने वाले सभी नामों पर विचार करती है। फिर मानकों के आधार पर पूरी प्रक्रिया के बाद ये समिति एक लिस्ट तैयार करती है, जिसमें वीरता पुरस्कार के लिए तय नाम होते हैं। ये लिस्ट राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो चलिए अब आपको एक एक करके इन पुरस्कारों के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो पहला है परमवीर चक्र। ये चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य पुरस्कार होता है। ये दुश्मन के सामने अभूतपूर्व साहस दिखाने, शौर्य दिखाने और बलिदान के लिए दिया जाता है। तो दूसरा है महावीर चक्र। भारत का एक ऐसा पदक है जो युद्ध के समय वीरता दिखाने के लिए दिया जाता है। सेना और सैनिकों के असाधारण वीरता या शौर्यता या बलिदान के लिए ये पदक दिया जाता है। तीसरा है वीर चक्र। वीरता क्रम के अनुसार देखें तो ये वीर चक्र तीसरा सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। सैनिकों को असाधारण वीरता या बलिदान के लिए वीर चक्र सम्मान दिया जाता है। चौथा है कीर्ति चक्र। 4 जनवरी 1952 को इस सम्मान की स्थापना हुई थी। सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों और अधिकारियों के अलावा ये पुरस्कार टेरिटोरियल आर्मी और आम नागरिकों को भी दिया जाता है। अब तक 198 शूरवीरों को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। 5वां है शौर्य चक्र। शांति के समय देश के सर्वोच्च वीरता पदकों में शौर्य चक्र का नाम आता है। वीरता में ये कीर्ति चक्र के बाद का वीरता पदक है। 6वां है अशोक चक्र। अशोक चक्र का नाम भी शांति के समय दिए जाने वाले पुरस्कारों में आता है। ये सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।